गुड आफ्टरनून। बाइनोमियल थ्योरम में मैंने लास्ट टाइम आपको एक 8.2 कराई थी और 8 पॉइंट के कुछ डिवाइजर वाले क्वेश्चन थे, वो मैं आज कराने वाला था। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 है। देखो बेटा, अभी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे आज। ये क्लियर है? संडे टेस्ट है कल पीएनसी का, और इसमें बाइनोमियल आज भी करा रहा हूं, अगले हफ्ते तक पढ़ाऊंगा बाइनोमियल। ये क्लियर है? क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद अब कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे अगले हफ्ते के बाद। तो आपकी कोऑर्डिनेट बची मैन, और मैंने आप लोगों को बोला पेरेंट्स से लिखवा के लाए। देखिए 50% पब्लिक आने लगी है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट है तो आप भी आइए। तो एक दो टॉपिक, जैसे मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी, या तो यहाँ कराऊंगा, पीएनसी हो गई है तो प्रोबेबिलिटी पहले कराता हूँ। दो जो सेकंड लेक्चर हो गए अगले हफ्ते के बाद, एक अगले हफ्ते में प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, जो शाम के 2 लेक्चर होते हैं एक्स्ट्रा, और पहले आप में कराऊंगा कोऑर्डिनेट। जो तो प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट चलेगी। इसके बाद क्या बचा? रिलेशन। क्लियर है कि नहीं? और जिनको लिमिट भी आ रही है एग्जाम में, वैसे सिलेबस तो कम हो चुके हैं 11th के, आ भी रही है, आप यहाँ आइए, ऑफलाइन में वो भी करा दूंगा। 12th में है, यहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ लगभग 10-15 दिन, तो वो बहुत अच्छे डेप्थ में यहाँ पढ़ सकते, तो आप देख लीजिए। तो 10-15 जनवरी के बाद वो भी करा दूंगा। कोई की भी एग्जाम है फरवरी से पहले नहीं, और जिसके पहले है वो यहाँ आ जाए, तो एक आध टॉपिक आपको मैं डिस्कस कर हो जाएगा अच्छे से। अब बीट एनसीआर, इधर देखो बेटा, एनसीईआरटी में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम जेई मेन में भी आते हैं, पहले समझ लो बेटा ये, और कंफर्म एक मेंस में आता है। फिर मैं आपके 2 एनसीईआरटी में दिए वो करा रहा हूं। n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो बेटा, ये प्रूफ करना है आपको, तो इसमें इधर देखो बेटा, पहले समझ, इसको मैं हिंट कर दूं। देखिए एक तो हिट एंड ट्रायल से भी होता है, 64 से डिविजिबल है, ये प्रूफ करना है। तो मैं आपको हिंट कर रहा हूं। सबसे पहले ये 3 की पावर 2n+2 है, इसको देखिए, पहले समझ लीजिए फिर अपन करते हैं। तो 64 से डिविजिबल है, तो 3n+2 की पावर n+2 को ब्रेक कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2n इंटू 3 तो बेटा ये आ गया 9 इंटू 3 की पावर 2n। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर की पावर n, तो 9 इंटू 9 की पावर n, 9 इंटू, तो इसको बेटा 64। अब मैं आपको ये बता दूं, ये 1+8 में ब्रेक होना आसान है। 1 प्लस, तो 9 इंटू और 1+8 की बीटी बन गई। क्लियर? इसके हिसाब से चलें, किससे डिवाइड करना है, ये क्लियर बेटा? अब 1+8 की जो बीटी बनी है, क्वेश्चन नोट हो गया? एक समझ लीजिए, 2 मिनट फिर मैं लिखाई देता हूं। तो बेटा देखो 9 इंटू, अब 1+8 लिख सकते हैं इसको, -8n-9। अब इसको एक फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रहे हैं, NC0 8 की पावर 0, NC1 8 की पावर 1, NC2 8 स्क्वायर, NC3 8 की पावर 3, यही आएगा बेटा। और लास्ट में NCN और 8 टू दी पावर n। ये तो ब्रैकेट क्लोज, -8n-9। अच्छा, क्वेश्चन नोट हो गया आप लोगों का? सबने क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? क्वेश्चन नोट कर लो, आराम से करिए। अब देखिए 2 टर्म यहां भी मैं और कर रहा हूं, ये कैंसिल होने वाले हैं, और ये 64 आएगा, अगले में भी 64 के मल्टीपल आएंगे, यहां से सब में 64 के मल्टीपल आएंगे, तो वो डिविजिबल। और NC0 1 होता है, NC1 n होता है 8n, ये दोनों कैंसिल, परफेक्ट डिविजिबल। ये अभी कर रहा हूं। क्लियर बेटा? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसको आपको ये प्रूव करना है, ये 64 से परफेक्ट डिविजिबल। तो मैंने 3 की पावर 2n+2 को ब्रेक किया। ये 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1+8 में, और इसको 1+x के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। क्लियर बेटा? आराम से नोट करें। ये आपका 11th में एनसीईआरटी में 2 दिए, मैं दोनों कर रहा हूं।
आराम से समझे, थोड़ा सा पहले ये आराम से क्वेश्चन लिखने के बाद समझे कैसे ब्रेक करना है। हो गया नोट? देखिए बेटा, नोट हो गया क्वेश्चन। और मैं कंपटीशन की तो हिट एंड ट्रायल से बता दूंगा, जेई में बेटा ऐसा आता है, दिस इज डिविजिबल बाई 4 आंसर होंगे, 64 जो भी है। जेई में कैसा आएगा, दिस इज डिविजिबल बाई 4 ऑप्शन, 64, 54 इस टाइप। तो एक तरीका तो ये बता दूंगा, वैसे इससे बहुत आसान होता है, n इक्वल टू 2 3 रख लो। जैसे n इक्वल टू आप 2 रखिए तो कुछ नंबर आएगा, 3 रखिए नंबर आ गया, वो देख लेना उसमें 64 कॉमन हो। क्लियर बेटा? जैसे मैं आपको हिंट कर दूं, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मेहनत लगेगी बेटा, इससे अच्छा तो इससे ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे कैलकुलेशन आप करेंगे 2 3 कम से कम 2 से तो चेक करना पड़ेगा। अब देखो, ये क्लियर है बेटा? अब इसको एनसी 0 वैल्यू रखना, ये आएगा 1 8 10, और ये देखो बेटा, ये 8 NC2 8 स्क्वायर, NC3 8 क्यूब, और NCN 8 टू दी पावर n, माइनस आएगा, ये देखो बेटा, ये 8n माइनस 9, यही है। अब मल्टीपल जब अपन करेंगे तो 9 इंटू 8n, एक मिनट, ये क्लियर? NC08 8n नॉट 72 कैसे? क्वेश्चन क्या था? नाइन कैंसिल होगा और 8n, ये क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। हाँ, 9 8 72, हाँ 72, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये क्लियर है बेटा? इसको जब ओपन आप करेंगे 9 प्लस ये 72 आएगा माइनस 8, तो 64n आएगा, और प्लस NC2 8 स्क्वायर, NC3 8 क्यूब, अप टू NCN 8 टू दी पावर n। तो ये तो बेटा माइनस 8n तो सबट्रैक्ट हो गया, माइनस 9, ये क्या? ये क्लियर बेटा? और अब ये नंबर आप जो ले रहे हैं, अब 64 कॉमन ले लीजिए, आएगा तो क्या आएगा, n प्लस NC2, आगे सभी में 8 की पावर n माइनस 2, यही आएगा बेटा इसमें। हाँ 9 का मल्टीपल भी है, एक मिनट, सब में इनमें 9 का मल्टीपल है, एक मिनट ये बता देता हूं। एक्चुअली जो 64 आया था वो 9 प्लस 64 प्लस 9 टाइम्स, यही है, ये था, ठीक है, ये कैंसिल। तो बेटा 64, इससे भी 64 कॉमन आ जाएगा, तो टोटल 64 कॉमन ले लो, तो यहां क्या आएगा, n प्लस 9 टाइम्स NC2 अप टू, ये ब्रैकेट के अंदर है बेटा, NCN और 8 टू दी पावर n माइनस, इसको के ले ले तो 64 के, इसका तो नेचुरल नंबर आएगा बेटा, वैल्यू क्या आएगी, तो 64 डिविजिबल बाई, ये क्लियर है? तो मैंने आपसे बोला यहाँ मल्टीपल किया, यहां से 9 कैंसिल हुआ, ये 64, फिर सबसे मैंने 64 कॉमन लिए, 9 का मल्टीपल होगा बेटा समझ, क्लियर? 64 कॉमन ले लिए, इसको क्या ले लिए नंबर, तो परफेक्ट डिविजिबल हो, क्लियर है? नोट कर लो। एक पेन देना बेटा थोड़ा सा। हो गया बेटा, नोट हो गया, क्लियर?
हो गया, नोट हो गया? हो गया बेटा, नोट हो गया? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? अब देखिए एनसीईआरटी का जो 2 क्वेश्चन है वो करा दूं। हो गया, नोट हो गया? चलो एनसीईआरटी की देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखिए आप लोग। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 to the power n minus 5n ऑलवेज, ये कंफर्म आता है बेटा इस टाइप का, ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 25, डिवाइडेड बाई 25 कंफर्म आता है बेटा। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 है। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा 64 वाला मैंने करा ही दिया, फिर भी कराऊंगा। क्लियर है? एक्सरसाइज 8.1 करूंगा अब, 8.2 लास्ट टाइम कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आरडी में दिए, इसके बाद सिंगेज। नोट हो गया? देखिए हिंट मैं आपको यहीं से कर दूं, कैसे करते हैं। काय से डिवाइड करना है बेटा? 25 से। काय से डिवाइड करना है? ये क्लियर है? तो मुझे हो गया, नोट हो गया? मेरे पास एक्चुअली एक्सप्रेशन है 6 to the power n minus 5 है, तो बेटा इसको 1 plus 5 में ही ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर अगला जब ओपन करेंगे तो स्क्वायर आएगा 5 स्क्वायर, वो 25 हो जाएगा। वो क्या होगा? तो ये आपको समझना है कि ब्रेक कैसे करना है। तो 1 plus 5 होल टू दी पावर है। क्लियर? और आपको इसको 25 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बनाना चाहिए। इधर देख बेटा, तो इसको 1 प्लस एक्स से ओपन कर रहा हूं, एनसी 0 5 टू दी पावर 0, एनसी 1 5 1, एनसी 2 5 स्क्वायर और अप टू एनसी एन 5 टू दी पावर एन माइनस 5 है। इधर ये क्लियर है बेटा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। इधर समझ ले बेटा देवांश, एनसी 1 कितना होगा? 5 है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये क्लियर है बेटा? यहां से मैं 25 कॉमन ले लूं, यहां से आएंगे बेटा हर एक का, क्योंकि अगला 5 की होगा, अगला 5 की पावर 4 होगा। तो यहां से बेटा मैं 25 एक स्टेप यहीं से कॉमन ले लूं, तो NC2 प्लस NC3 एक 5 बचेगा, और लास्ट में क्या आएगा? NCN इंटू 5 टू दी पावर और माइनस 5n, ये कैंसिल। क्लियर बेटा? अब देखिए 1 प्लस 25 NC2 NC3 इंटू 5, लास्ट में होगा NCN 5 टू दी पावर n माइनस 2। ठीक है? इसको बेटा मैं के ले रहा हूं 1 प्लस 25 के, वेयर के इक्वल टू NC2 NC3 इंटू 5, लास्ट में होगा NCN इंटू 5 टू दी पावर n, यही होगा। हाँ n माइनस 2। ये हमेशा क्या देगा बेटा? नेचुरल नंबर। ये क्या देगा? ये क्लियर है? तो 25 का कोई भी मल्टीपल करोगे तो ये तो परफेक्ट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? यही प्रूफ करना, ये तो डिविजिबल है बेटा, 25 से डिवाइड, तो इसका तो रिमाइंडर क्या होगा? 0, यही बचेगा। कभी कभी मैं आपको, ये क्लियर है बेटा? नोट कर लो, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 ही बनेंगे, या तो प्रूफ दैट आता परफेक्ट डिविजिबल, या रिमाइंडर आता, जो बच गया वो रिमाइंडर। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा ये आपकी बुक में ही दी है, अभी मैं बोलो आज भी करा रहा हूं, हुआ तो अगले, यदि हो गई कंप्लीट, नहीं तो अगले टर्म तक चलेगी, मिसलेनियस भी होगी। जैसे आपके स्कूल लेवल पे हटा दी गई है, आप करिए, क्योंकि बेटा पीएनसी बीटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन सब में लगता है, ये ऐसा टॉपिक है, इसलिए अपन इसको छोड़ नहीं सकते। क्लियर? आज बहुत पढ़ा है बीटी, सब पढ़ा दिया, और वो डिफरेंशिएशन से करा दिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एडवांस का था आज लेक्चर पूरा। इजी है बेटा ये, मतलब एडवांस का भी क्वेश्चन समझ गया ना बेटा? मल्टीनोमियल भी पढ़ा दी।
अच्छा बेटा, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे एनसीईआरटी कर रहे हैं घर पे, कर लेना बेटा, कल से निपटा लो। देवांश अगले हफ्ते पूरी प्रैक्टिस है इसकी, अगले हफ्ते और पढ़ाऊंगा सुबह, फिर मैं पढ़ाऊंगा क्वालिटिक और कोऑर्डिनेट पूरी, मैं पढ़ा दूंगा अलग से, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस है पूरी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एक मेन से एक एडवांस कंफर्म, इतना टफ भी नहीं, जैसे ये टफ थोड़ी। हो गया बेटा, नोट हो गया? अरे सभी कर सकते हो बेटा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखो जैसा कोई बच्चा नहीं है, जितने बैठे हैं सब कर लोगे, मुझे मालूम है, लेकिन बेटा मेहनत तो करना पड़ती है, तपस्या करना पड़ती है। अगला क्वेश्चन लेके आप लोग, एक्सरसाइज का है। पहले बेटा मैं 8.1 करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ तो मैंने आपको उस दिन दे दिए थे, दो चार क्वेश्चन जो है वो करा दूं। 8.1 और 8.2 के एग्जाम्पल एक दो रह गए थे, वो भी कराता हूं, और फिर इसके बाद मिसलेनियस। नोट करिए बेटा, इज डिविजिबल बाय 64, ये अभी इस टाइप का किया था, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए आप लोग, हो गया बेटा? ये तो देखिए बेटा ओरल दिखता आप तो आप लोगों को 1+8, 1+, तो इधर देखो बेटा 9 टू दी पावर n, क्योंकि जब 1+8 का थर्ड टर्म आएगा तो वो 8 स्क्वायर आएगा, और 8 स्क्वायर कैसे डिविजिबल होगा? 64। इसके दो नंबर पहले इससे कट रहे हैं, ये जो बच गया वो रिमाइंडर, या तो कैंसिल हो गया, थर्ड टर्म से कैंसिल होगा 64, और जो बच गया वो रिमाइंडर, नहीं बचा तो परफेक्ट डिविजिबल। दो ही केस बनते हैं, -8 एंड -9। ये क्लियर है? इसको बेटा 1+8 में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आएगा n+1 C0 इंटू 8 की पावर 0, n+1 C1 8 1, n+1 C2 और 8 स्क्वायर, ये आएगा n+1 Cn+1। ये क्लियर? 8 आएंगे NCn, ये क्लियर है? और -8n -9, ये क्लियर? ये 1 होगा बेटा। अच्छा n+2 टर्म होंगे, देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जैसे इधर देख बेटा देवा, जैसे यहाँ आपको कंफ्यूजन होता है लास्ट में क्या लेना है, वो मैं एक तरीका समझा रहा हूँ। ये तो एक्सपेंशन होता है, और इन दोनों, ये क्लियर बेटा, ये एक्सपेंशन होता है, ये पावर कितना नंबर ऑफ टर्म्स देगी? n+2, तो ये 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ n+1 तक चलेगी। ये ध्यान रखना, कभी आपको ऐसा लगता है ना कंफ्यूजन, टेंशन नहीं पालना, इसको देखना। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना देगा? n+2, तो यहाँ से अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कहां तक लेना पड़ेगा? n+1। क्लियर बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं n+2, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा देखो, एन लेना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एन लेना, n+ लेना, क्या लेना, कुछ भी नहीं लेना। समझिए, यहाँ पावर यदि 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है, गिन लेना। पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे, तो n तक आते। पावर n+1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहां से होंगे? n+2। तो अपन हमेशा बाइनोमियल स्टार्ट कहां से करते हैं? 0 से। कहां से स्टार्ट करते हैं? तो 0 और n+2। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पहले बहुत बड़ा कंफ्यूजन तो यही रहता, क्या लेना है आखिरी में। अब देखो बेटा, ये 1, ये कितना होगा? यहां ध्यान रखना, n+1, ये n+1 C1 होगा, n+1, क्योंकि NC1n होता है, तो n+1 C1 क्या होगा? n+1, तो ये बेटा n+1 इंटू 8 आएगा, और n+1 C2 8 स्क्वायर, और n+1 Cn+1, ये -8n -9। ये देखो बेटा 8n 8+1 एक कैंसिल, और यहाँ 8 की पावर क्या आएगा? अच्छा
एक मिनट, यहाँ 8 की पावर आएगा n+1 -8 n, ठीक है, ये 8 की पावर इंटू n+1, ये क्लियर बेटा, ये कैंसिल हो गए। अब यहां से क्या कॉमन ले लूं, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n+1c2 n प्लस n+1c3 इंटू 8, लास्ट में आएगा n+1c n+1 8 की पावर n-1, ठीक है। इसको के ले रहा हूं तो 64 के, ये डिविजिबल हो गया बेटा, ये तो नंबर हर एक के मल्टीपल में क्या आ रहा है 64, तो ये नंबर का जो भी नंबर आएगा ये कैसे डिविजिबल होगा 64 से, ये प्रूव करना था, नोट कर, क्लियर। इसमें क्या है जी, एनसीईआरटी सिर्फ ये सिखाती है कि ये क्या है, कौन से टर्म्स ले रहे हैं, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। यदि आप ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन करो तो बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाते। तो एलजेब्रा तो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे यहाँ जो दिए थे, टेक्नो हो चुकी है, अब बची कोऑर्डिनेट, वो भी करते हैं। हाँ लिया ना बेटा, खत्म हो गई तो 2-4 अब तो खरीद लो बेटा पैकेट, कंपनी वाले बोल रहे हैं कि पेन ही नहीं बेच रहे हमारे, बच्चा मोबाइल पे से डिजिटल मोबाइल ऐसे ऐसे करता रहता है, क्यों, वो डिजिटल पेन आता ना तो मोबाइल पे ऐसे लगाओ, वो टीचर घूम जाता है, टीचर को रोटेट कर रहा है क्वेश्चन की जगह। अच्छा जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो हो गए, हाँ कर लिए सर, हाँ एक्सपेंशन थे वो। अच्छा एक ग्रेटर वाला और करा दो, हो गया बेटा, नोट हो गया। हो गया बेटा, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, विच इज लार्जर 1.01 होल टू दी पावर 2 2 4 2 6, 6 है क्या, 6 मतलब 4, ठीक, ये क्लियर। 10 लाख से मैं आपको हिंट कर दूं, विच इज लार्जर, तो वैसे दिख रहा है, यदि आप पावर कितनी है, ये क्लियर है, 10 लाख है, तो कैसे हटाते पॉइंट, ये तो ये क्लियर है। अच्छा 10 स्क्वायर होता तो 2 का मल्टी 100 का हो जाता, ये क्लियर बेटा, वैसे दिख रहा है यही लार्जर है, फिर भी बता देता हूं, इसको बीटी से करेंगे, आपको प्रूफ बता दूं, ये 6 जीरो है बेटा, 2 2 4 2 6, इसको 1 प्लस 0.01 बीटी से ब्रेक कर रहा है 6, ठीक है बेटा। या 1 प्लस एक्स, आपको ये बताना ये नंबर बड़ा है ये नंबर, अब बचपन में तो हिट एंड ट्रायल चलता था, कौन सा बड़ा है, अब बीटी आती है, लॉग भी आता है, ये क्लियर है, तो बीटी से एक्सपेंड कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए एन ले लो बेटा, बाद में रख देंगे, वैल्यू थोड़ा बड़ी है, बार बार लिखने में अच्छा नहीं लगेगी, इसको एन लेते हैं, बाद में वैल्यू रख दूंगा 10 ले, तो बेटा ये कितना आएगा, एनसी 0.01, एनसी बार 0.01 की पावर 1, एनसी 0.01 की पावर 2, आगे मतलब नहीं है, चलने देना,
क्योंकि आपको यदि इससे बड़ा आ गया तो ग्रेटर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो। इसको सॉल्व कर देता हूं अलग से। इसको सॉल्व अपन करते हैं एनसी बार इंटू 0.01। एनसी वन की वैल्यू क्या होती है एन, एनसी वन की वैल्यू क्या होती है एन, एन जब होती है तो एन कितनी है बेटा 60 इंटू 0.01, तो ये 4 जीरो आ गए। ये तो बेटा इससे ही 4 जीरो आ गए और यही बताना है, ये 1 हो गया तो वैसे यहां बाकी तो छोड़ो, यहीं से बड़ा दिख रही है ये 4 जीरो, तो ये कितना आ गया 1001 प्लस फ्रैक्शन में आएगा कुछ भी डाटा, अरे बढ़ता जाएगा 4 जीरो, ये क्लियर जो भी आए तो 1001, ये कितना है 10,000, नहीं नहीं ये 10,000 बनाएगा, क्लियर है। तो साफ दिख रहा है बेटा इसका, ये तो 10,000 है और ये 10,000 बना फिर भी प्लस में क्वांटिटी तो बड़ा ही आएगा। तो ये क्लियर है 1.01 की पावर 6 ग्रेटर देन 10,000, यही प्रूव करना था बेटा। बाइनोमियल से क्लियर है बेटा, इसको लिया, इसको 1 प्लस में तोड़ा, ब्रेक किया, इसके बाद NC1 NC2 ये सारा एक्सपेंशन लिया, इसकी वैल्यू 1 होती है, NC1 को मैंने अलग से सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 10,000 है, तो इस दोनों टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 10,001। जब दोनों टर्म की वैल्यू 10,001 है, वो पूछे ये 10,000 है, तो बाकी तो कोई माइनस साइन तो है नहीं बेटा, सब प्लस चल रहा है, तो कंफर्म ये नंबर, दिस इज नंबर ग्रेटर देन दिस, क्लियर, आप नोट कर लें। क्लियर है बेटा बीटी से, वो मृणाल के घर पे ही पड़ा, उसको नहीं आया अभी, क्या हो गया, हाँ फिर मतलब डर लगता ना, क्योंकि बस बढ़िया चला ना अभी, जैसे घर में किसी को फीवर आ गए, ऐसी ऐसी उठी, मेरी भांजी अहमदाबाद में थी, ग्वालियर, उसको लेने गए, 14 दिन ऊपर टांग दे, अलग रहो बेटा, रोटी ऐसे देते ना जैसे भिखारियों को देते, थाली अलग कटोरी अलग, तो मम्मी जी ने चढ़ा होता ना वहां थाली रख दी, बच्ची उठा के ऊपर ले जा रही, खा रही, तो वो नीचे रख गई, क्या बढ़िया चला कोरोना, थाली अलग कपड़े अलग, ये थोड़ा दिन और चलता तो घर अलग हो जाते, बोले कौन सी कॉलोनी, बोले कोरोना कॉलोनी। हो गया ये क्लियर बेटा। इसमें 2 क्वेश्चन और करते हैं 8.1 के, तो एक्सरसाइज कंप्लीट, फिर मिसलेनियस पे आते हैं। इसको बेटा आज नहीं तो ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में हो जाएगी, ट्यूसडे सेकंड हाफ में बीटी कराऊंगा, तो आप लोग इसको एक एक दो बार कर लो, सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगला इसमें एक्चुअली ये पूछते हैं, इसका यूज कराएंगे, जैसे इधर देखो अक्षर, तो इस दिन आया था ना वो IIT में, इसको भी यूज करना है, ये तो पावर ठीक है, कभी रूट वूट में होगी तो डिग्री भी पूछते हैं, कभी कभी डिग्री, तो इसको बेटा बीटी से ओपन करें, फिर उसने एक्चुअली इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू, तो बेटा बीटी से ओपन कर दे, 4C0 ए की पावर क्या आएगा 4 - 0 बी टू दी पावर 0, 4C1 ए 4 - 1 ए क्यू बी, 4C2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4C3 ए बी क्यू और 4C4 B4, यही आएगा बेटा। मैं आपको फिर इंट कर दूं, दोनों की पावर का सम हमेशा n होगा,
एक बात याद रखना सबसे फिक्स है, कभी आपको दोनों की पावर का सम 4 है सब में 4 आएगा, और इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 4c0, और ये क्या आएगा 4c1 AQ माइनस बी, 4c2 A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4c3 4c4 ये आएगा। क्लियर है? तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, एक बार और आपको नोट करना, एक बार और करा, इसमें देखो बेटा, ये पावर इवन है तो ये तो प्लस ही होगा, ये माइनस होगा, लेकिन बाहर माइनस लगा, जब बाहर माइनस लगा है तो इसके अंदर के आप देखेंगे जो ऑड टर्म है वो नेगेटिव है, जब माइनस का मल्टीपल करेंगे तो इवन नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहां से इवन कटेंगे बेटा, जीरो वाले कोफिशिएंट 0 2 4 वाले कटेंगे, जीरो वाला कटेगा 2 वाला और 4 वाला, जीरो वाला 2 वाला, क्योंकि ये प्लस होगा और 4 वाला, ये माइनस के होंगे तो ये डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे डबल होंगे, मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 टाइम्स 4c1 AQB और 4c3 कितना आएगा AB, तो कितने टर्म बचे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दो ही टर्म बच रहे हैं बेटा, देखिए आप कितने टर्म बच रहे हैं, कभी अभी ये तो ठीक है जैसे 1 + x होता, जैसे √x+2 हाईएस्ट डिग्री पूछते, तो यदि हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पूछे तो क्यूब होगी, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ बी पूछे तो बी क्यूब होगी, 3 होगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए कितना होगा 3, हाईएस्ट डिग्री ऑफ बी क्या होगा, ये आएगा जेई में, इसका एक्स में एक्स के टर्म में देता √x + क्यूब रूट ऑफ दिस, और आपसे डिग्री पूछी जाती है, इसका यूज करते हैं, तो अपन इस क्वेश्चन को ही समझने की कोशिश करें, सिंप्लीफिकेशन तो ये आ गया बेटा, ये क्लियर है, अब मैंने इसी में पूछ रहा हूं फाइंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए, तो आंसर इज 3, फाइंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ बी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आंसर इज 3, मेरा क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मतलब है इसका आंसर नहीं चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए, इसका यूज होता है 80, क्लियर है, तो अपन ने सिंप्लीफाई किया, डिग्री निकाल ली, अब इसमें वैल्यू रख दो बेटा, ये a + b है, इसको भी सॉल्व कर लें, 4c1 a की वैल्यू कितनी है बेटा √3, b की √2, 4c3 √3, और ये क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया, क्लियर, उसने क्या बोला है इसका एक्सपेंस को सॉल्व करके बताओ, इसका आंसर ये आ गया, फिर इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है, तो ए और बी की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, ए और बी की, और सिंपल बता दूं मैं आपको 4c1 की वैल्यू कितनी होती 4, 4c3 की वो, तो ये आ गए बेटा 4ab कॉमन ले लो, चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जैसे इसमें नहीं करना आपको मेहनत इतनी, और शॉर्टकट बता, ये 4c1 ये आएगा 4 कॉमन, तो 8ab ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस, और जो इसकी वैल्यू निकालना है तो मैंने आपसे बोला √3 + √2 और -√3 -√2, तो a + b, यानी यहाँ a भी रखूं तो a + b, ये कितना है बेटा √3 × √2, ये क्लियर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 + 2, तो आंसर कितना आ गया 40√6, ये आंसर, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसमें से 4c1 की वैल्यू 4, 4c3 4ab कॉमन ले लिया और a की वैल्यू रख दी, क्लियर, डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, जो मैं बोल रहा हूं मुझे डिग्री से मतलब हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन क्लियर है बेटा, आ रहा है,
बहुत सारे हैं? हाँ, क्यों कैसे होते? तो क्या पता हूँ गणेश जी से बात कर। घंटी यारी बात किससे करे? अरे ये वैक्सीन आ गई ना आज। अब मोदी जी आएंगे, बोले अपने साइंटिस्ट ने विजय फतेह कर ली। विजय विजय विजय। हेलो। एक और आए होंगे मैडम। हाँ उनके आ गए, और एक शायद 22,500 भी आए, वो सर राघवेंद्र या उसके। हाँ देख लेना दोनों में से, मैं बता दूंगा नहीं फिर। अभी 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 आए, उनका 1 घंटे पहले आए। जी जी हो गया। एक और है बेटा आपके यहाँ। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। x+1 होल टू दी पावर 6, x-1 होल टू दी पावर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू आप कर लोगे। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का, इसको मैं कर दूं। समेशन ऑफ ये लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग कर लेना। तो 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 8.2 मैंने पहले करा दी थी। 8.2 के 2-3 एग्जांपल है वो भी कर रहा हूं, और फिर आते हैं मिसलेनियस पे। क्लियर? इधर देखो, ये बेटा आप कर लेना, इसको एक्सपेंशन से करना ही है। चलिए इसको देखिए आप। ये देखो बेटा, r इज वेरी फ्रॉम 0 टू n 3 टू दी पावर r NCR। यही है, यही है बेटा। मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊं, आंसर 4 लिख रहा है। यदि अपन इसमें 0 रखें, इधर देखो बेटा, इधर देखो, तो NC 0, इधर देख बेटा क्या नाम, 3 की पावर 0, NC1 3, NC2 3 स्क्वायर, और लास्ट में आएगा 3 टू दी पावर n NCR। यही आएगा बेटा। तो ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब 3 की पावर है। इसको क्लियर बेटा, किसका फॉर्मूला है? NC0 3 की पावर 0 NC1, इसी का है बेटा। यही है 1 प्लस एक्स। तो आंसर ये प्रूफ हो गया 4 टू दी पावर। बेटा ये x की जगह यहाँ 3 रख दो। चलिए ये इधर से देखो, 1 प्लस एक्स NC0 NC1 एक्स NC2 एक्स स्क्वायर। इसमें बेटा पुट x इक्वल टू 3 रख दो, तो 4 टू दी पावर n क्या आएगा? 3 की पावर 0। तो इसको समेशन ऑफ NCR, दोनों तरीके से, या तो इसको इसी एक्सप्लेन कर दो, ये क्लियर, या इसमें वैल्यू पुट कर दो। दो मेथड लिख लो बेटा। तो बेटा ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज एग्जांपल कंप्लीट हो गए, और एक्सरसाइज 8.2 पहले कर चुका हूं, इसके मैं क्वेश्चन में कर रहा हूं।
क्लियर बेटा? अच्छा आज मेरा सेकंड हाफ नहीं है ना, सैटरडे, अगले टर्न हो जाएगी, कर लेना बेटा। जिसके स्कूल में कुछ करा रहा हूँ, करा रहा है कि छुड़वा दी? पढ़ाई? अच्छा वो पढ़ाया, वो जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है। पीएनसी? अच्छा स्कूल वाले बिल्कुल रूढ़िवादी हैं। अच्छा परीक्षा खूब लेते हैं, इसका ट्रिक है उनके पास मालूम, फेल करते हैं जिससे बच्चा और पेरेंट्स मुंह ना खोल पाए। एग्जाम फेल, एग्जाम फेल, ये सब नाटक मानो 9 to 12 होते हैं। तू 8th में होगा, 7th में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, तो तेरी कितनी तारीफ करते होंगे, क्योंकि अगले साल एडमिशन लेना। उस 8th के बाद तो स्कूल वाले ऐसे हो जाते तू जैसे उनका कोई दुश्मन हो। 7th तक बढ़िया बात करते, पूछे ना बच्चे गाते होगा, जैसे ये गया स्वामी तलाटी टॉफी, आपका बच्चा ब्रिलियंट, और जैसे ही 9th में आए अंडरटेकिंग, आपके बच्चे के नंबर कम बाहर, बड़ा मजा आता। 1 to 8, 9 to 12, एक 1 to 5 का स्लॉट है, एक 6 to 8, और 9 to 12 में दुश्मनी है। हो गया बेटा? लिखिए बेटा एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल है। फाइंड ए इफ द 17 and 18 terms of the expansion two plus a whole to the power 50 are equal. हाँ देख के बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। 12 सही, 198 है बेटा। वो तो बेटा कोफिशिएंट में आता है, वो हेल्प करेगा, लेकिन प्रैक्टिस यहीं से हो जाती है। जैसे कोफिशिएंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो फाइन सिंपलीफाई करोगे तो जो बचता है उसमें एक्स का, इसमें एक्स की डिग्री हाईएस्ट कितनी आई, करा आपने सॉल्व? हाँ, तो उसने जेई में क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन मिक्स था, इंडिपेंडेंट जो वैल्यू आई टर्म की उसको पी से डिनोट किया था, एक इस टाइप का एक्सपेंशन था उसको क्यू से डिनोट किया जिसकी डिग्री इज क्यू, और इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू इज पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अपॉन क्यू। तो आपने इंडिपेंडेंट टर्म अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू आई सपोज 2160, डिग्री कितनी है, तो 2160 डिवाइड बाई 6, ये था जेई। तो उसका एक साथ दो क्वेश्चन हो गए, एक इंडिपेंडेंट वो निकालो, उसकी वैल्यू निकालो, उसको पी से डिनोट किया, एक दूसरा एक्सप्रेशन इस टाइप का था, उसकी डिग्री, तो सिंपलीफाई करोगे तो डिग्री आएगी, उसको क्यू से डिनोट किया था, देन फाइंड द वैल्यू पी अपॉन क्यू, ऐसा कुछ। ये क्लियर है बेटा? अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द 17 टर्म एंड 18 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। तो मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं 2 प्लस ए, तो पहले तो x प्लस वाई, इसका जनरल टर्म क्या था बेटा, टी आर प्लस वन एनसीआर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। ये क्लियर है? अब उसने इसका बोला बेटा, देखो आप ध्यान समझिए, तो इसका 17 टर्म यानी टी 16 प्लस वन, तो इसमें आर कितना हो गया, इधर समझ ले बेटा, आर 16 एन 50, तो कितना होगा 50 सी 16, और एक एक्स मतलब 2 की पावर एन माइनस आर 50 माइनस 16 और ए की पावर 16, यही आएगा बेटा। क्लियर? और टी 17 पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, तो 50 सी 16 2 की पावर 34 और ए की पावर
60। फिर भी आपको बताऊं दोनों की पावर का सम 50 होगा हमेशा, देख। फिर अगला क्या बोला, T18, तो T17 प्लस 1, तो 50C17 2 की पावर 50 माइनस 17 और a की पावर 7, तो 50C17 एक 2 की पावर, ये नोट करें। उसने क्या बोला, T17 एंड T18 आर इक्वल, क्या गिवन कंडीशन है बेटा, ये गिवन कंडीशन T17 इक्वल टू T18, यही बोला। ये T17 की वैल्यू है 50C16 2 की पावर 34 a की पावर 16, और 50C17 2 की पावर 33 70। अब ध्यान समझना बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो ये आया, इधर 2 आया, और फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 34। हाँ आ रहा, नहीं आ रही ना बेटा, ये यहाँ 33 आएगा, ये 34 आएगा, कटेगा तो ही। अच्छा उसका, हाँ वो लगा सकते हैं, एनसीआर डिवाइड बाई एनसीआर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1, वो भी कर दे। ये देखो बेटा, ये 2 की पावर, तो यहाँ 2 बचेगा, इक्वल टू फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 33, और इधर क्या बचेगा, ये कैंसिल होगा, ये इधर 33 2, तो इधर ये कैंसिल। अब देखो बेटा, ये 2 फैक्टोरियल 16 और 34 कॉमन लो फैक्टोरियल 33, इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 17 कॉमन फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 33, ये कैंसिल। ये क्लियर बेटा, 17 मल्टी 34 अपॉन 34, तो ए इक्वल टू बना। क्लियर, ये क्लियर बेटा, T17 T18 फाइंड किया, और गिवन कंडीशन है 17 एंड 18 टर्म्स आर इक्वल। क्लियर, हो गया बेटा। अभी तो लगेगा ट्यूसडे कंप्लीट होगा बेटा ये एनसीईआरटी, और तुम लोग एनसीईआरटी एक बार और लगा लेना कंप्लीट, समझ गए बेटा। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने क्या बोला, क्या कराना, कोऑर्डिनेट, प्रोबेबिलिटी। हाँ 2 दिन प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा और 3 दिन कोऑर्डिनेट। हो गया तुम्हारा लगभग सिलेबस मैच, हो गया बेटा, नोट हो गया। देखो बेटा अगला लिखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ
तो इसका बेटा जनरल टर्म, ये क्लियर है? TR प्लस 1, ये क्लियर, 9CR x की पावर 9 माइनस r, और ये आएगा बेटा 2 की पावर r, तो 9CR 2 की पावर r x की पावर 9 माइनस r y टू दी पावर r। x की पावर 6 और y की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, तो r इक्वल टू 3 या 9 माइनस r इक्वल टू 6 या r इक्वल टू 3, तो दोनों केसेस में r 3 आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर क्यूब, तो आज 9C3 और 2 की पावर 3, तो 8 इंटू 9C3, तो 8 इंटू 9/3, 8/2, 7/1, 6C0। कितना आ गया बेटा? 12×8 = 96, 96 इंटू 7 कितना है? 670। ये आंसर है बेटा। क्लियर? अच्छा, इसको अपन ने अभी किया था, क्या नाम तेरा? जनरल टर्म क्या था? फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, क्लियर? ये तो डायरेक्ट रख दे, डायरेक्ट आंसर। ये आंसर यही, नोट कर ले अलग साइड में। कराऊंगा तो मैं मल्टीनोमियल, उसको कर लूंगा अभी। हाँ, मल्टीनोमियल करा दूंगा। तो अभी मैंने पढ़ाई थी, मैंने बोला उससे कैसे आंसर मल्टीनोमियल। मैं ट्यूसडे करा दूं, फिर पढ़ाता हूँ। पूरा हफ्ता पढ़ाऊंगा, अगले हफ्ते के बाद प्रोबेबिलिटी और बीटीसी, एक हफ्ता तो ये पढ़ाऊंगा। हो गया बेटा नोट? एक और कोफिशिएंट का करा दूं अगले टर्न। ट्यूसडे को हो पाएगी बेटा एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट। करा दूंगा, जैसे तुम आओगे ना एक्स्ट्रा करा दूंगा। सबसे ज्यादा माथा पच्ची बेसिक में होती है, फॉर्मूला पढ़ाओ, याद करवाओ, बच्चा बोलेगा कहां से आए। ये क्लियर है? एक और लिखिए लास्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a to the power 4 in the product using binomial theorem। ये बेटा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। ये क्लियर बेटा? इसमें एक ही पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। नोट हो गया? नोट हो गया? इधर देखो बेटा, ये प्रोडक्ट में दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, दो एक्सपेंशन। अब देखो बेटा, इसका पावर 4 तक एक्सपेंड करेंगे, दोनों को करना पड़ेंगे, क्योंकि इसका कांस्टेंट, इसका पावर 4, इसका 1, इसका 3। ये क्लियर है? तो यहां देखो बेटा, 4 ये 1 प्लस एक्स, 4C0 4C1 इंटू 2a, 4C2 ये 2a स्क्वायर, 4C3 2a क्यूब, और 4C4 2a की पावर 4। यही आएगा इंटू
ये x प्लस वाई से ओपन होगा 5c 0 2 की पावर 5 माइनस 0 माइनस a की पावर 0। ये क्लियर है? 5c 1 2 की पावर 5 माइनस 1 माइनस a की पावर 1। 5c 2 2 की पावर 5 माइनस 2 5c 3 और 5c 5। अब देखिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर 4, इधर समझ, एक्सपेंड कर ली दोनों। इसका कांस्टेंट ले रहा हूं, इसका पावर 4, यहां से चलिए इसका कांस्टेंट इसका पावर 4, तो ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो a की पावर 4 का कोफिशिएंट 2 इंटू 5c4, 2 इंटू 5c4। ये क्लियर है? अब बेटा इसका 1, तो इसका 1 कितना है 4c1 इंटू 2। इसका ये ले रहा हूं, इसका a क्यूब, ये क्यूब क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या आएगा इंटू माइनस 5c3 इंटू 4 हो जाएगा। बेटा इसका a का कोफिशिएंट इसका a क्यूब का कोफिशिएंट मिलेगा, फिर इसका a स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, तो ये प्लस होगा, तो 5c2 इंटू 2 क्यूब। ये क्लियर बेटा? इसका क्यूब इसका 1, तो 4c3 2 क्यूब, इसका 1 कितना होगा माइनस 2 इंटू 5c1, माइनस 2 इंटू 5c1, और इसका 4 इसका कांस्टेंट, तो 5c0 2 की पावर 5, और ये कितना होगा 4c4 2 की पावर 4 2 की पावर 5। बेटा 4c4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू, ये क्लियर है? इसका पावर 4 इसका कांस्टेंट, तो 2 की पावर 5। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसका कांस्टेंट इसका 4, इसका 1, इसका 3, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 4, इसका 1। दो है अपने पास एक्सपेंशन। कितने एक्सपेंशन है? 2 एक्सपेंशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर, क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा है यही में आता है बेटा, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल, मिसलेनियस का एग्जांपल है। ये क्लियर है? तो आपको जितना दिख रहा था छोटा उतना है नहीं, वो नोट करें। आगे कुछ भी समझ में? हाँ आपकी बुक में ही अच्छी दी है, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा यूं कर लेगा। अब क्वेश्चन छोटा सा, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करो फिर आंसर निकालो। एक भी माइनस की मिस्टेक हो गई गए, कोई प्रॉब्लम बेटा? दोबारा बोलो। अब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। हाँ बेटा बोलो। अच्छा वो गलती से लग गया, ये 2 स्क्वायर है, ऐसा तेरे को प्रैक्टिस है। इधर देखो बेटा सभी लोग, जैसे प्रैक्टिस हो जाए ना आपको कैसे निकालते, ये तो मैंने अभी शुरू में बताया। अब ये तो समझ में आ गया, पावर 4 का निकालना है, इसका कांस्टेंट इसका 0, इसका कांस्टेंट इसका 4, तो इसका कांस्टेंट क्या आएगा 4c0, उसका पावर 4 का क्या आएगा x की पावर 4 का 5c4, 5c4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू -1 की पावर 4, फिर इसका 1 इसका 3, इसका 1 कैसा आएगा 4c1 इंटू 2 इंटू 2, इसका 3 क्या आएगा 5c3 इंटू 2 -1 का क्यूब, फिर इसका 2 4c2 इंटू 2 स्क्वायर 5c2 इंटू 2 जो भी आएगा, मतलब x माइनस आ रहा है क्या यहाँ क्यू -1 की पावर 2, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। मेहनत दोनों में बराबर है। हो गया बेटा? सबसे टफ क्या है? ये प्रोडक्ट वाले कोफिशिएंट। अच्छा सबसे टफ क्या है? प्रोडक्ट वाले कोफिशिएंट।
क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम? हो गया बेटा, इसको सॉल्व कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हो गया? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं और मिसलेनियस बची हुई, तो ट्यूसडे को उसको भी कंप्लीट करेंगे और ट्यूसडे को आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद पूरा हफ्ता मैं पढ़ाऊंगा। उसके नेक्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी 2 दिन जो शाम को एक्स्ट्रा क्लास लगती है और फर्स्ट हाफ में लगेगी कोऑर्डिनेट, ये अगले हफ्ते के बाद। समझ गया बेटा? जनवरी में काफी कुछ सिलेबस हो जाएगा, जो आपके यहाँ छोड़ा है वो भी मैं करा रहा हूँ। थैंक यू। आंसर एनसीईआरटी का